जय श्री राम। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यही विध जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रभु प्रति अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुचि आचर जुसयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जाहिन गाए। श्री हरि अनंत है, इनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुर नर मुनि को नाहि जेहि नमो, सुर नर मुनि को नाहि जेहि नमोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि, भजहि महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुन अनूपा, ब्रह्म भयउ कौशालपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहे गौरानी। जिस प्रभु रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा, और हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसे बावली हो गई थी कि अजहुन छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझारी। लीला कीन जो कहीं अवतारा, सो सब कहो मति अनुसारा। अब मैं तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बर नए वृष केतु, सो अवतार भयउ जय घेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी, जिसके कारण से भगवान का अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं तुम सन कहूँ
सुन मुनीस मन लाए, राम कथा कलिमल हरि मंगल करन सुहाए। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अतु अरुसतु रूपा, चिन्ते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजौ गाव सुत जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव भय हरि भगत भय सुर जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाई। राजा उत्थान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर्मकृत कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जहिक कपिल कृपाला। पुनः देवहूत उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले सधर्म एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तही मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विध प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। होई न विषय विराग, भवन बसत भाचोत्पन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनमें मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्त बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरनौ मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, ताहि तहरसि चलऊ मनु राजा। पंथ जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। पहुँचे जाए सेनुमत तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपृत जानी। चलते चलते वो गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल से स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनन सकल सादर करवारे। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे।
मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकुरहि दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। उन हरि हेतु करन तप लागे बारी अडार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आहार पर रहने लगे। उस उर अभिलाष निरंतर होई देखै नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमारथ बाधी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करा करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपति अनुरूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंत ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आही भगत हेतु लीला तनु गही। जो यह बचन सत्य सुत भाखा तो हमारे पूजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विध बीते बरस सट सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीप आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे आयु के आहार पर रहे। नीलांबुजक श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय शिव शंकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हो।